नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे के आगामी परीक्षाओं के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ध्वनि। हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? सही उत्तर है अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? सही उत्तर है 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है और ये ऊपर वाले दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, अनुश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? सही उत्तर है 20 हर्ट्ज से कम। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? सही उत्तर है गोल्टन ने। अगला प्रश्न है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से भगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है अल्ट्रासोनिक तरंग। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य यानी पिच किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर है आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करेगी? सही उत्तर है स्टील में। अगला प्रश्न है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? सही उत्तर है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज प्रवाह करती है? सही उत्तर है ठोस में। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि के वेग पर तापमान का क्या फर्क पड़ता है? सही उत्तर है तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक विमान किस गति से उड़ते हैं? सही उत्तर है ध्वनि की चाल से अधिक गति से उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एक उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? सही उत्तर है मैक संख्या। अगला प्रश्न है, मैक अंकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सही उत्तर है वायुयान में। अगला प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? सही उत्तर है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? सही उत्तर है 30 से 40 डेसिबल। अगला प्रश्न है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? सही उत्तर है तारतम्य के कारण। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है?
सही उत्तर है उनकी आवृत्ति अधिक होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? सही उत्तर है ध्रुवण। अगला प्रश्न है ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता कितनी है? सही उत्तर है 95 डेसिबल से ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? सही उत्तर है हवाई जहाज की उड़ान भरने से। अगला प्रश्न है नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण है? सही उत्तर है डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है रडार किस कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर है रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ कालीन फाइबर आदि से ढके रहते हैं इसका उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। अगला प्रश्न है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही उत्तर है परावर्तन पर। अगला प्रश्न है सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर है नौत संचालकों द्वारा। अगला प्रश्न है हम रेडियो की हुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं यह किसके कारण संभव है? सही उत्तर है अनुनाद के कारण। अगला प्रश्न है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्यों? सही उत्तर है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? सही उत्तर है परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? सही उत्तर है अवरक्त तरंग का। अगला प्रश्न है कौन सी जैव पद्धति है जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है सोनोग्राफी। अगला प्रश्न है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? सही उत्तर है 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेशन के लिए प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है सोनार। अगला प्रश्न है इको साउंडिंग कहाँ प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है
समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? सही उत्तर है आवृत्ति प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? सही उत्तर है ध्वनि से संबंधित है। आज की प्रश्नोत्तरी में कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।